दोस्तों इस टाइम की कीमत तो तब पता चलती है जब हम किसी एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे होते हैं और उसी समय अगर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तब आपको इस टाइम की कीमत, इस टाइम की वैल्यू पता चलती है। और ऐसे में आपको चाहिए होती हैं गणित की कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सके। तो आज मैं आपको गणित की यानी कि गुणा करने की ऐसी 3 ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड 10 गुना हो जाएगी, यानी 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप एक सवाल को सॉल्व करने में 1 मिनट का टाइम लेते हैं तो मात्र आप 5 से 6 सेकंड में एक सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि दोस्तों आप ये सारी ट्रिक्स बहुत ही आसानी से सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके सीखेंगे बहुत ही बिंदास तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रिक नंबर 1, यानी ट्रिक नंबर 1 कैसे काम करती है, इसको हम बहुत ही बारीकी से सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहला सवाल लिया है, आपको 92 का गुणा करना है 98 से। तो आप कैसे करेंगे इसको 2 सेकंड में मात्र। देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 का अगला नंबर हम लेंगे। 9 का अगला नंबर होता है 10, ठीक है। तो 9 का गुणा 10 से करेंगे, 9 2 होता है 90। अब 90 यहाँ पर लिख देंगे आप। इसके बाद इस लास्ट वाले नंबर का इस लास्ट वाले नंबर से गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा 8 से, तो 2 अट्ठे होता है 16। लीजिए सर, एक ही लाइन में हमारा आंसर आ गया है बहुत ही कम समय में। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको समय लगेगा समझने में, इसके बाद जब आप सीख जाएंगे तो बहुत ही बारीकी से 1 सेकंड में आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ और भी सवाल लिए हैं, इन सवालों को भी हम इस ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर पहला सवाल है 78। 78 का गुणा आपको करना है सर 72 से, ठीक है। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो 7 का अगला नंबर आपको देखना है। 7 का अगला नंबर होता है 8, तो 7 का गुणा 8 से 7 अट्ठे हो जाएगा 56। और इसके बाद लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर से गुणा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। अगर तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल है 62 का गुणा आपको करना है 68 से। तो आप क्या करेंगे, 6 का अगला नंबर देखेंगे। 6 का अगला नंबर होता है दोस्तों 7, तो 6 7 42 और यहाँ पर 42 लिखा। इसके बाद लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर से गुणा, तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16 और यही दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए ये ट्रिक कैसे काम करती है। देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो इसके जो पहले अंक होते हैं, जो शुरू वाले अंक होते हैं, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी सेम है, ठीक है। शुरू वाले अंक एक जैसे होने चाहिए, सेम टू सेम, ठीक है। और लास्ट वाले अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। 2 + 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी लास्ट वाले अंकों का योगफल 10 होना चाहिए और शुरू वाले अंक सेम होने चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। चलिए दोस्तों हम लास्ट वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला सवाल क्या है, देखिए वैसे ही आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 4, यहाँ भी 4, तो इसका अगला नंबर लेंगे दोस्तों। अगला नंबर इसका क्या हो जाएगा, 5, तो 4 पंजे हो जाएगा 20 और इस लास्ट वाले नंबर का गुणा लास्ट वाले से करेंगे तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हो गया 16। आप देख रहे होंगे लास्ट वाले नंबरों का योगफल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जैसे 8 और 2 को मिलाएंगे 10 हो जाएगा और ये नंबर सेम होने चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने सीखी ट्रिक नंबर 1, अब हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 2 की। तो आइए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं ट्रिक नंबर 2। और जो ट्रिक नंबर 3 आपकी है वो ऐसी ट्रिक है चाहे दुनिया के किसी भी नंबर पे लगा दो सभी जगह काम करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि आप सारी ट्रिक्स बहुत ही आसानी से सीख जाएं। चलिए ट्रिक नंबर 2 को सीखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको किसी भी नंबर का गुणा 9 से यानी 9 से या 99 से या 999 से या 9999 यानी 9999 से करनी हो या और अगले भी करनी हो तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो इसी ट्रिक को हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें गुणा करना है 54 का 99 से यानी 99 से, तो आप कितना समय लेंगे, लगभग 1-2 मिनट आपका खर्च हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप 2 सेकंड में मात्र कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहेगा आप उसमें से क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, ठीक है। 1 आपको कम करके लिखना है। तो 54 से हम 1 कम करेंगे, 53 बचेगा। कितना बचेगा, 53, राइट। इसके बाद आप इसी वाले नंबर को इसमें से घटा देंगे, है ना। चलिए घटाते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। इसके बाद 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा।
अब इसी को आप यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 46 बचा है तो 46 को आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा 53 46। यही दोस्तों क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल आपको 84 का गुणा करना है 99 से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिया है हमने। अब आप क्या करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे, 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब इसी 83 को इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, देखिए 9 में से 3 जाएगा 6 बचा, और 9 में से 4 जाएगा, सॉरी 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 16 बचा है तो 16 यहाँ पर लिख लेंगे, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने ये ट्रिक समझाई है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रही है। ठीक है, जब दोस्तों आप इस तरह के कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे से वीडियो लाने के लिए और आपको इसी तरह से ट्रिक्स दिलाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। इसको हम थोड़ा मिटाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगला सवाल लेंगे यहाँ पर। तो अगला सवाल दोस्तों हमारा है सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है, देखिए आपको 542 का गुणा करना है 999 से। ठीक है, 999 से। तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा आप उसमें से एक कम कर देंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा बचेगा 541। ठीक है, 542 था, 541 बचा है। अब 541 को आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यानी 458 यहाँ पर आपको लिख लेना है। यही आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, देखिए 48 95 का गुणा आपको करना है 9999 से, 9999 से। ठीक है, कैसे करेंगे सर, बहुत ही सिंपल है। जो नंबर यहाँ पर रहेगा उसमें से हम एक कम करेंगे, तो यहाँ पर 4895 है, बचेगा 4894। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, इसमें से इतना कम कर देंगे, 4894 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करते हैं, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 9 गया 0 बचा, और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, इसके बाद 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। अब इसी को आप यहाँ पर लिखेंगे, कितना है 5105, और यही दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा एक ही लाइन में, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बिंदास तरीके से। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा इस तरह की जो ट्रिक्स हैं सीखने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, और जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसको मैं दिल से हार्ट देने वाला हूं। ठीक है, जो होता नहीं है दिल गुलाबी लाल लाल, है ना, वैसे आपको देने वाला हूं। चलिए सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 5 9 7 8 और 4 है ना, इसका गुणा आपको करना है 9 9 9 और 9 9 9, यानी 5 बार 9 है। ठीक है, और 5 अंक यहाँ भी हैं, तो इसका आंसर हमें आप बताएंगे कमेंट में सर। ठीक है, तो चोरी मत करना, यानी चीटिंग मत करना, आप इसी मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर, जो कि लास्ट है, और ये दुनिया के किसी भी नंबर पे लगा दो, सभी जगह काम करती है सर। तो क्या दोस्तों आप तैयार हैं ट्रिक नंबर 3 सीखने के लिए? हाँ जी सर तैयार है ना, तो आइए सीखते हैं ट्रिक नंबर 3 कैसे काम करती है दुनिया के किसी भी नंबर पर। जब दोस्तों आप इसको एक बार अच्छे से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह के सवालों को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है, देखिए 26 का गुणा हमें करना है 14 से। सबसे पहले हम छोटे सवाल लेंगे, इसके बाद बड़े सवालों की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, देखिए सबसे पहली जो स्टेप होगी, आपको क्या करना है, लास्ट वाले दोनों नंबरों का गुणा करना है जो लास्ट में होंगे। तो 6 का गुणा 4 से करेंगे, 6 चौक होता है 24, 24 का लिखेंगे 4, और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 2। इतना काम कर लेंगे। सेकेंड स्टेप, पहली स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तिरछी गुणा आपको कर देना है। 4 का गुणा 2 से करेंगे और 1 का गुणा 6 से करेंगे, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, तो यहाँ पर लिखा 8। 1 का गुणा 6 से करेंगे, 1 छंग 6। आपको क्या करना है, अब इन सभी को जोड़ लेना है, तो 8 और 6 हो जाएगा 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 का यहाँ पर लिखेंगे 6, हासिल हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाली स्टेप क्या है, सेकंड हो गई। थर्ड वाली स्टेप क्या है, देखिए आपको इन लास्ट वाले नंबरों का गुणा करना है, यानी शुरू वाले जो नंबर हैं इनका आपस में गुणा करना है। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 1 दूनी 2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 हमारा हासिल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया सर 364, और यही दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम और भी एग्जाम्पल यहाँ पर लेने वाले हैं, चिंता की कोई भी बात
नहीं है। चलिए हम पहले एग्जांपल को यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर है 48 गुणा क्या है यहाँ पर दोस्तों हमारा 32, ठीक है। हमें करना है 48 का गुणा किससे करना है, 32 से करना है। तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम होता है देखिए लास्ट वाले दोनों नंबरों का गुणा करना। तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल 1 हो गया। इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 2 का गुणा 4 से तो 2 चौके 8, 3 का गुणा 8 से तो 3 अट्ठे 24, यहाँ पर लिखेंगे 24, ठीक है। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे। देखिए 24 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32 और 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 33 का 3 हासिल हमारे पास हो जाएंगे 3, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाले नंबरों का आपको यानी जो शुरू वाले नंबर है इनका गुणा कर देना है इस तरह से। तो 3 चौके हो जाएगा 12, ठीक है। ये क्या है, थर्ड वाली स्टेप है। 3 चौके 12, लेकिन हमारे पास क्या है 3 हासिल है तो 3 15 हो जाएंगे, 12 3 15 और 15 36 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, आपको 78 का गुणा करना है। 78 का गुणा आपको करना है किससे, 24 से, है ना, 24 से करना है। तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहली स्टेप होती है कि लास्ट वाले अंकों का आपस में गुणा किया जाए। तो 4 अट्ठे कितना होता है 32, 32 का 2 लिखेंगे, हासिल हमारे पास हो जाएंगे 3। इसके बाद आप सेकंड वाली स्टेप पर आएंगे। सेकंड स्टेप क्या होती है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, आपको तिरछी गुणा कर देना है। तो 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 4 सत्ते होता है 28, ठीक है, 28 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 2 का गुणा 8 से तो 2 अट्ठी 16। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो 3 8 11 और 11 में दोस्तों हम 6 जोड़ेंगे, 17 हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1 हो गया। तो 1 और हासिल वाला 2, ये 3 हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 हो गया। तो 47 आ गया। अब 47 का दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है, और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 4। इसके बाद क्या करना है, लास्ट वाली स्टेप पर आते हैं, थर्ड वाली स्टेप पर आते हैं। आपको क्या करना है, शुरू वाले दोनों नंबरों का गुणा कर लेना है। 2 सत्ते होता है 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 18। तो 18 72 हमारा दोस्तों इस तरह से आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो चलाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा लास्ट सवाल बचा है, 62 का गुणा हमें करना है 84 से। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ करेंगे, इसके बाद हम लास्ट वाले सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल दोस्तों हमारा क्या है, 62 का गुणा आपको करना है 84 से। 62 का गुणा हम 84 से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले 4 का गुणा 2 से करेंगे, लास्ट वाले नंबरों का 4 दूनी होता है 8। इसके बाद हासिल तो होगा नहीं, हम क्या करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का गुणा 6 से तो 4 छंग 24 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16, यहाँ पर जोड़ेंगे इन सभी को तो 6 4 10 का 0, हासिल हमारे पास 1 और 1 हासिल का 2, ये 3 1 4 यानी 40 हो गया। 40 का यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है, 40 का 0 आ गया, हासिल हमारे पास हो जाएंगे 4। और लास्ट वाले नंबरों का यानी कि अब पहले नंबर है हमारे शुरू वाले नंबर है, इनका हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 8 छंग 48, 48 में दोस्तों हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 52 और यही दोस्तों क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ गुणा करने की ट्रिक्स, जो मैंने एक एक करके आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझाई है। अगर आपको समझ में आ गई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और हाँ दोस्तों, कमेंट में बता देना कि आप अच्छी लगी या आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, कमेंट में आपको जरूर बताना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।